हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ अर्पित। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एमआरबी फूड सेफ्टी ऑफिसर वैकेंसी। सो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके रिगार्डिंग जो सिलेबस है उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, एक ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। तो इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ द एमआरबी फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द हाउ टू कवर द सिलेबस। तो इसमें हम देखेंगे कि आप कैसे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सिलेबस है ये एमआरबी बोर्ड ने रिलीज़ किया है, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो सिलेबस है ये कॉमन सिलेबस है, जो कि अभी रिसेंटली फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी चल रही है जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए निकली है एफएसएसएआई के द्वारा। वहाँ पर जो सिलेबस है उसी का जो पार्ट बी है उसी को यहाँ पर रखा गया है। तो बहुत एडवांटेज रहने वाला है उन लोगों को जो कि पहले से ही जो फूड सेफ्टी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द हाउ टू कवर द सिलेबस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे पहले है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ, यानी कि यू हैव टू रीड अबाउट द फूड लॉ, यानी कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पर भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना था, वैसा यहाँ पर भी उसकी डिफिनीशंस और उसमें क्या क्या सेक्शंस हैं और क्या इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी इंडिया में हुए हैं उसके बारे में। उसके बाद में आप देख रहे हैं सेकंड पॉइंट है एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि एक्ट 2011 का फूड सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट्स के बारे में पढ़ना है। देन आफ्टर दैट कुछ रिलेवेंट नेशनल बॉडीज़ हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा सेक्शन जो है वो इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ से रिलेटेड है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। सेकेंड पार्ट जो है वो टोटली एफएसएसएआई के बारे में है, जहाँ पर आप देखेंगे कि रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव्स के बारे में है। तो एफएसएसएआई की जेनेसिस, एवोल्यूशन एंड इनिशिएटिव्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। एंड थर्ड आप देखेंगे फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर देखेंगे कि जो इनिशिएटिव्स हैं उन्हें फिर से इंक्लूड किया गया है फूड सेफ्टी एफएसएसएआई के जो इनिशिएटिव्स हैं एंड स्टेट फूड अथॉरिटी का क्या रोल रहता है। और आप देखेंगे कि जो एफएसएस जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला है 2011 वाला एक्ट, उसमें स्पेशली फॉर लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन के बारे में शेड्यूल नंबर 4 को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ हो गया इसके बारे में। और आप देखेंगे आगे प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आपको पूरा ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में एंड विटामिन, फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये आपका पूरा हो गया ह्यूमन न्यूट्रिशन से रिलेटेड। उसके बाद में फूड माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट आ जाता है इसमें, जिसमें आप देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन के बारे में ये पूरा आपको पढ़ना है। और इसी में आपको फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर आपको HACCP, GMP और GAP वगैरह के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आपको फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में जाना है। वहाँ पर आप ही आपको HACCP और फूड बॉर्न डिजीज़ और फूड बॉर्न इलनेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में। फूड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के बारे में देखना पड़ेगा, GMP ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के बारे में, फूड रिकॉल प्रोसीजर क्या होता है, फूड अलर्ट एंड फूड रिकॉल। All syllabus has been covered in our book. You can also purchase for your preparation. I will discuss about in video, in end of the video, how to cover the syllabus. And next part is general concept of food analysis and testing. तो इसमें आप देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ फील्ड लेवल एंड लेबोरेटरी सैम्पलिंग विद रेफरेंस टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है। देन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स क्या क्या हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, हीट प्रोसेसिंग एंड पॉस्चराइजेशन एंड कैनिंग, डिहाइड्रेशन, दीज आर द बेसिक मेथड्स फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फूड लेबलिंग एंड पैकेजिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से मटेरियल्स वी कैन यूज़ फॉर द पैकेजिंग। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देन अब हम चलते हैं अपने थोड़ा सा बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, आप कौन कौन सी बुक्स लेकर के पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ई बुक है जो कि स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस बुक में क्या क्या रहने वाला है हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो दिस बुक विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 90 to 95% जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाता है। आपको कहीं डिफरेंट सोर्सेज के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं और भी सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं अपने अच्छी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर कुछ PDFs हैं, हमारे YouTube वीडियोस जो हैं उनके PDFs हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमने बहुत सारे जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को अपने वीडियोज़ में फिनिश किया है।
अब इस बुक्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम आपको डिटेल और इससे रिलेटेड जो सैम्पल कॉपीज़ हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं और सिलेबस को मैच कर सकते हैं, तब आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो पहले बनाया हुआ है जो कि FSSAI से रिलेटेड था, उसमें हमने पूरे बुक को एक्सप्लेन दिखाया हुआ है, रिव्यू किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ ये आप बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपका हमारी बुक का कंटेंट। बुक के कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर 22 चैप्टर्स हैं टोटल। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बारे में पढ़ाया गया है। फिर उसमें आप देखेंगे कि सेकंड चैप्टर FSSAI के बारे में, थर्ड चैप्टर फूड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन 2011, एंड फोर्थ चैप्टर जो है वो है फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया, एंड फिफ्थ चैप्टर है फूड सेफ्टी ऑफिसर, अबाउट पावर्स एंड about the role and function of food safety officer. Sixth chapter is FSSAI initiative. This is very important chapter for the food safety officer. Seventh chapter is food standards and accreditation, or Codex Alimentarius Commission also includes in this chapter. Chapter number 8, food and food categorization. Chapter number 9, food labeling and packaging. Chapter number 10, food safety and hygiene. Chapter number 11, food additives, and chapter number 12, food testing and analysis. Chapter number 13, food safety audit and inspection. Chapter number 14 is food alert and food recall. Chapter number 15, microorganism and their role in food. Chapter number 16, food contamination and disease. Chapter number 17 is chemistry of food, and chapter number 18 is enzyme in food. Chapter number 19 is food nutrition, and chapter number 20 is food processing. Chapter number 21 is food preservation, and last chapter is proximate analysis of food product. So these are the chapters of our books. So you have seen कि जो भी चैप्टर्स इस बुक में फिनिश किए गए हैं वो सारे ही MRB फूड सेफ्टी ऑफिसर के सिलेबस में हैं। तो दिस बुक विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन, तो आप चाहें तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें, और क्या हेल्प चाहते हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। आपको जो मैंने आपको एक नंबर दिया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बुक के बारे में जान सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।